दोस्तों, ये मेरे भगवान है। चलो, माँ को भी मेरा प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा लगता था। दुख तो इस बात का है दोस्तों, आजकल उसके जाने के बाद एक स्टेज शो में मुझे माइक प्रेजेंट मिला, और वो जब तक थी तब तक सिर्फ स्टेज शो में वो मेरी बात माइक पर सुनती थी। लेकिन आज होम माइक लेकर जब जब घूमता हूँ तब तब दिल में एक अफसोस रहता है कि काश आज घर में माइक है लेकिन माँ नहीं है। उसे कितना अच्छा लगता माइक पर से घर में बैठ के वो मेरी बातें ज़रूर सुनती थी। चलो, उसी की याद में माँ के प्यार में कुछ पंक्तियाँ। लबों पे उसके कभी बद दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही तो है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती, जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। मुसीबत के दिनों में हमेशा साथ रहती है, मुसीबत के दिनों में हमेशा साथ रहती है। पैगंबर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है? जब तक रहा हूँ धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा, आखिरी जेवर बना रहा। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। आए अंधेरे, देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंख क्या खोली, देख घर में सारा उजाला हो गया, घर में सारा उजाला हो गया। मैंने रोते हुए पोंछे थे मेरे आंसू कभी, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा उसका, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा उसका। इस तरह वो मेरे गुनाह को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, बच्चा हो जाऊं। हादसों की गर्द से बचाने के लिए माँ हम अपने साथ बस तेरी दुआ ले जाएंगे, बस तेरी दुआ ले जाएंगे। देखो दोस्तों, जब भी कोई ज़िंदगी में हादसा होता है, अगर माँ हमारे करीब है, पास है, तो हम उसी के करीब बैठकर रो लेते हैं। जो कुछ हुआ उसे बताकर उसे कहते हैं कि माँ थोड़ी मेरे लिए प्रार्थना कर। लेकिन जब वो नहीं होती है तब भी हादसों की गर्द से बचाने के लिए माँ हम अपने साथ बस तेरी दुआ ले जाएंगे, बस तेरी दुआ ले जाएंगे। जब ये दोनों नहीं रहते ना दोस्तों, ये ज़िंदगी बस खाली खाली सी लगती है। लेकिन हादसा चाहे कोई भी हो, दुआएं ज़रूर काम आती है, क्योंकि आखिर ये माँ की दुआ है, आखिर ये पिता की दुआ है। पिता के बदले में अगर आप बाप कहोगे ना, तो इसको ज़रा ज़्यादा वज़न प्राप्त होता है, ऐसे मैं तो मानता हूँ। चलो, माँ बाप की दुआओं का असर है कि हमारी सांसें अब तक शुरू है। खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे। माँ तुझे हम कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे, माँ तुझे हम कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये बातें तो हमारे हाथ में नहीं होती,
हर किसी को इसी रास्ते से चले जाना है, लेकिन जब तक है तब तक जितना हो सके अपने माँ बाप से प्यार करते करते जीना है हमें। और उनके जाने के बाद हमारे जाने तक भी बस उन्हीं को याद करते करते एक हसीन ज़िंदगी जीने की कोशिश हमें करनी है। दोस्तों, ये तो ज़िंदगी है। माँ बाप तो बूढ़े होते हैं, हमारे आगे चल देते हैं। कभी कभी कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि बूढ़े बाप को बेटे को कंधा देना पड़ता है। आखिर ये ज़िंदगी है दोस्तों। कब ये नियति किसके घर में कौन सा संकट लेके आएगी, किसी को कुछ भी नहीं पता। आखिर ये सब बंद मुट्ठी का खेल है। लेकिन अगर दुआओं का साथ है तो बस ये ज़िंदगी आसान लगने लगती है। आशा करता हूँ दोस्तों, ये आज माँ के बारे में कुछ पंक्तियाँ मैंने सुनाई तो आपको भी आपकी माँ की ज़रूर याद आएगी, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो। और अगर आपके घर में नहीं है, आप उनके पास नहीं हो, दूसरे गांव में अगर किसी भाई के पास, बहन के पास चली गई है, कुछ दिनों के लिए माँ बाप उधर गए हैं, तब जाके भी आपको उनकी याद बहुत सताएगी। चलो, मोबाइल का ज़माना है, अगर वो जीवित है और आपके पास नहीं है, चलो एक कॉल करो, उनके साथ दो चार बातें करो और बाद में सो जाओ। शब बखैर दोस्तों, गुड नाइट, एंड ऑफ कोर्स विश यू हैप्पी लाइफ इफ़ यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स। डेफिनेटली वो अगर साथ में है तो मेरी शुभकामनाओं की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन दोस्तों उनके जितने भी दिन है उतने दिनों तक उन्हें बस प्यार दे दो। दूसरी कोई भी आशा नहीं रहती उनकी, कुछ भी तो आशा नहीं रहती। आखिर माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं।